नमस्ते बच्चों। छठवीं एबीसी के लिए नांदुरकर टीचर सेतु अभ्यासक्रम यानी ब्रिज कोर्स, ये स्वाध्याय क्रमांक 13 आज हम हल करने वाले हैं। तो पिछले साल का यानी 5वीं का पाठ क्रमांक 17 हमारी आवश्यकता, वस्त्र हमारी आवश्यकता। तो देखो तुम्हारे सामने ये अलग अलग प्रकार के वस्त्रों के प्रकार दिए हैं। तो पिछले साल हमने इसके बारे में जानकारी ली है। तो इसके आधार पर मैं आपको कुछ प्रश्न देने वाली हूँ। तो ये सब आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे वीडियो देखकर। और ये जो तुम्हारे सामने एक यंत्र दिया है, इसको बोलते हैं हथकरघा यानी हथमाग। वस्त्र विनने का एक यंत्र रहता है, वस्त्र तैयार करने का यानी सूत तैयार करने का एक यंत्र रहता है। इसका भी आप अच्छी तरह से निरीक्षण करो। और इसके बाद ये सूत कतना, ये जो जब आप गांधी जी का चित्र देखते तो उसके सामने ये चरखे का चित्र आप देखते, तो ये सूत तैयार करने के लिए ये दोनों प्रकार का यंत्र का उपयोग करते हैं। तो इसके आधार पर हम स्वाध्याय में मैं इसके आधार पर प्रश्न पूछने वाली हूँ, इनका निरीक्षण करो। और ये जो तुम्हारे सामने अलग अलग प्रकार के साड़ियाँ का चित्र दिखाई दे रहा है, तो ये साड़ियों का चित्र यहाँ दिया है। देखो, लखनवी चिकन, कश्मीरी, ये वस्त्रों के प्रकार के नाम है। कश्मीर की सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, पटोला, मैसूर सिल्क आदि ये साड़ियों के अनेक प्रकार है। और देश के भिन्न भिन्न भागों में ये साड़ियाँ हमारी विविधता के दर्शाती है। और यहाँ इसका भी निरीक्षण करो कि ये जो हमने ये मुद्दे दिए, इसके आधार पर भी आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे कि हमने ऊपर दिए मुद्दों के आधार पर वस्त्र उद्योग की जानकारी प्राप्त करने वाले और महाराष्ट्र राज्य के विशेषताओं से परिपूर्ण वस्त्र निर्माण के उदाहरण देखेंगे। पैठन की पैठनी, ये महाराष्ट्र की जगह है। येवला की साड़ी, औरंगाबाद की हिमरू शाल, सोलापुर की चादरें, इचलकरंजी के हथकरघे और यंत्रकरघे से बने वस्त्र। जैसे मैं आपको हथकरघा, इसके सहायता से जो वस्त्र बने जाते हैं, ये भी महाराष्ट्र में बने जाते हैं। और ये सब वस्त्रों के प्रकार महाराष्ट्र में अलग अलग जगह में बनाए जाते हैं। तो इसके आधार पर भी आपको प्रश्न आएगा कि महाराष्ट्र में कौन कौन से वस्त्र निर्मित हो जाती है, नाम लिखना। तो ये सब नाम आपको लिखना है। और ये साड़ियों के प्रकार है, ये साड़ियों के प्रकार भी आपको लिखने हैं। इसके बाद देखो, ये जो भारत देश का नक्शा, ये इनका भी आपको निरीक्षण करना है। और इसके आधार पर कुछ प्रश्न आपको लिखने हैं। तो इसके बाद मैं आपको स्वाध्याय क्रमांक 13 ये प्रश्न देखो, सही पर्याय को चुनकर पर्याय को ऐसे वर्तुल करना है। यह दिया है, देखो, बारिश के दिनों में कौन से कपड़ों का उपयोग करते हैं। 4 पर्याय दिए, सूती कपड़े, रेनकोट और रबरी बूट, गर्म और उबदार कपड़े, नायलॉन के कपड़े, ऐसे 4 पर्याय दिए। तो बारिश के दिनों में कौन से कपड़े का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो रेनकोट और रबरी बूट। तो यहाँ आप वर्तुल करेंगे, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया है वैसे। दूसरा प्रश्न है, वस्त्र निर्मित के लिए कौन सा कच्चा माल का उपयोग करते हैं। तो वस्त्र बनाने के लिए देखो,
तेल, तो तेल का उपयोग नहीं करते, कापूस आपको मालूम है। तीसरा एक अनाज, यंत्र सामग्री, ये 4 पर्याय दिए। तो इसमें ये कापूस है जो इसका उपयोग वस्त्र निर्मित के लिए किया जाता है। और तीसरा है नीचे दिए गए धागे देने वाले वनस्पति पहचानना है कि धागे हमें कौन सी वनस्पति से मिलते हैं। मक्का ये वनस्पति है, कारली ये तो आपको मालूम है फल भाजी है, कपाशी ताग, और नारळ वड ये नहीं, तो कपाशी और ताग ये दोनों में से हमें धागे देने वाले वनस्पति हम मिलते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, महाराष्ट्र राज्य में वस्त्र निर्माण के लिए कौन कौन से जगह प्रसिद्ध है। मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। पैठन की पैठनी, येवला की साड़ी, औरंगाबाद की हिमरू शॉल, सोलापुर की चादरें, इचलकरंजी के हथकरघे और यंत्रकरघे यह जगह प्रसिद्ध है। तो स्वाध्याय क्रमांक 13 तुम्हारे विज्ञान के नोटबुक में लिखेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं स्वाध्याय क्रमांक 14। तो यहाँ भी आपको स्वाध्याय क्रमांक 14 ये भी पाठ क्रमांक 17 वस्त्र हमारी आवश्यकता, यानी वस्त्र हमारी आवश्यकता, इस पाठ पर आधारित है वस्त्र हमारी आवश्यकता। तो ये जो वस्त्र दिए हैं इसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ देखो सही या गलत लिखना है। जैसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भागों में रहने वाले लोगों के वस्त्र भी अलग अलग रहते। पोशाक में विविधता, भाषा में विविधता, वैसे पोशाक में भी विविधता हमें दिखाई देती है। तो राजस्थान में ज़्यादा गर्मी की वजह से, ज़्यादा धूप की वजह से वहाँ कौन से वस्त्र परिधान करते हैं, इसके आधार पर हमें कुछ प्रश्न आए हैं। और ठंड हवा में कौन से वस्त्र परिधान करते हैं, इसके आधार पर प्रश्न आया है। और वस्त्र के विभिन्न प्रकार के नाम, जैसे मैंने आपको ये प्रश्न दिखाया है, तो लखनवी की चिकन, कश्मीरी की सिल्क। चिकन ये वस्त्र का प्रकार है, लखनवी का चिकन यानी ये वस्त्र का प्रकार है। कश्मीर की सिल्क, बनारसी की सिल्क, कड़ियाल, पीताम्बरी, पोचमपल्ली, नारायणपेट, कांजीवरम, ये अलग अलग राज्यों में जो प्रसिद्ध होने वाले वहाँ के वस्त्रों के प्रकार है। तो ये प्रश्न मैं 2 बार आपको बता रही हूँ। तो स्वाध्याय क्रमांक 14 देखो, सही या गलत लिखो। तो सही गलत के लिए 3 वाक्य दिए मैंने। राजस्थान राज्य में रहने वाले लोग उबदार कपड़े पहनते हैं, गलत है। ठंड हवा में ईशान्यकडील राज्य में लोकरी के कपड़े का उपयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ ठंड हवा में ज़्यादा ठंड होने से, यानी ज़्यादा ठंडी लगने से वहाँ लोकरी के कपड़े का ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ये सही है। तीसरा वाक्य दिया है, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े का उपयोग नहीं करते, तो करते हैं, तो इसीलिए ये वाक्य गलत है। गर्मी के दिनों में सूती कपड़े का उपयोग करते ऐसा चाहिए, तो यहाँ नहीं करते दिया है, इसलिए ये वाक्य गलत है। और चौथा है, दक्षिण भारत में दमट हवामान से बहुतांश लोग सैल कपड़े का उपयोग करते हैं, सही है ये वाक्य। प्रश्न दूसरा है, प्रश्नों के उत्तर लिखो। एक ही प्रश्न दिया है, वस्त्रों के विभिन्न प्रकार के नाम लिखो और सूची तैयार करो। जैसे अलग अलग वस्त्र है, जैसे मैंने आपको पहला दिया है, ये वस्त्रों का भी लिख सकते हैं आप। और ये दिया है, ये
लखनवी की चिकन, कश्मीर की सिल्क, ये प्रश्न का उत्तर भी आप लिखेंगे जैसे स्वाध्याय क्रमांक 16 इसमें दिया है। और इसी तरह स्वाध्याय क्रमांक 13 और 14, देखो स्वाध्याय क्रमांक 14 और स्वाध्याय क्रमांक 13 आपको दोनों भी हल करने हैं। हल करने यानी क्या, मैंने सब कुछ लिख कर दिया है, आपको देख देख कर तुम्हारे विज्ञान के नोटबुक में जैसे ही वैसे लिखना है। ये 13 है और ये 14 है, पूरी तरह आपको दिखता है। ओके।